हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक और लवण पढ़ रहे थे दोस्तों, जिसमें दोस्तों हमने काफी हद तक इसको कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, आपका एक प्रयोग दे रखा है आपके इस चैप्टर में कि प्रयोग द्वारा सिद्ध करना है हमको कि अम्ल और जो प्रत्येक जिसमें जैसे ग्लूकोज और हमारी एल्कोहल है दोस्तों, ठीक है ना, कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं, ठीक है ना। ये सिद्ध करना है। और सिद्ध करना है दोस्तों कि जो भोजन जो ग्लूकोज होता है जिसका सूत्र होता है हमारा HC6H12O6 दोस्तों, ठीक है ना। ये क्या हमारा ग्लूकोज को, यानी कि इसमें क्या है दोस्तों, हमारा H+ आयन उपस्थित है, ठीक है ना। और एथिनॉल में भी क्या है दोस्तों, हमारा H उपस्थित है। तो देखिए दोस्तों कि प्रत्येक H+ आयन दोस्तों, ठीक है ना, H+ यानी कि आयन विद्युत का चालन नहीं करता है। ये हमको इसमें सिद्ध करना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसके लिए दोस्तों हम एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि दोस्तों प्रयोग करेंगे या प्रैक्टिकल करेंगे तो हम इस प्रकार से दोस्तों क्या करते हैं, एक डायग्राम के लिए दोस्तों ये क्या है, हमने एक बीकर ले लिया दोस्तों, ठीक है ना। क्या ले लिया बच्चों, एक बीकर ले लिया और इसमें दोस्तों हमने यहां पर लगा दी एक रबड़ की कॉर्क दोस्तों, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों, हम कह सकते हैं ये है हमारी रबड़ की कॉर्क दोस्तों, ठीक है ना। और क्या करते हैं बच्चों हम इसमें, तो देखिए इसमें हम 2 कीले लगा देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्या करते हैं, 2 कीले लगा देते हैं, धातु की 2 कीले, ये लग गए 2 कीले बच्चों, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें हमने क्या भरा था दोस्तों, एक विलयन भर देते हैं इस पेन से, देखिए इस प्रकार से जलीय विलयन, ठीक है ना। ये क्या हो गया बच्चों, हमारा जलीय विलयन हो जाता है, ठीक है ना, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ये लीजिए दोस्तों, ओके बच्चों, कंप्लीट ना। चलो अब क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों कीलों को एक परिपथ से जोड़ते हैं। किस प्रकार से, तो देखिए बच्चों हम कैसे जोड़ेंगे इनको, कि ये दोनों कील होते हैं ना, इसके एक सिरे को दोस्तों इस प्रकार से ऊपर ले गए हम, ठीक है ना। और इधर दोस्तों हम इसको एक 6 वोल्टेज की बैटरी से दोस्तों, ठीक है ना, किससे बच्चों, 6 वोल्टेज की बैटरी प्लस माइनस, तो ये 6 वोल्टेज की दोस्तों हमारी क्या हो गई, बैटरी हो जाती है, ठीक है ना। जैसे कि आपके मार्केट में मिलती है ना छोटी छोटी टॉर्च वाली बैटरियां, वो 6 वोल्टेज की हो जाती हैं। और दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें एक बल्ब लगा देते हैं। ये लीजिए इस प्रकार से दोस्तों इसमें एक बल्ब लगा दिया। फिर इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, इस स्थान पर कुंजी यानी कि प्लग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चों, कुंजी या प्लग लगा देते हैं। और फिर इसको दोस्तों इसी प्रकार से इसमें जो दूसरा हमारा कील है उससे जोड़ देते हैं। ओके बच्चों, किससे, दूसरे वाले से। तो हमने ये दूसरे से जोड़ दिया है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हमारा परिपथ बच्चों पूर्ण हो जाता है। तो ये क्या है हमारा बच्चों, जलीय विलयन है। क्या है हमारा, जलीय विलयन है। अभी बच्चों इसमें ना तो हमने अम्ल डाला है, ना ही ग्लूकोज डाला है, और ना ही बच्चों हमने इसमें शराब यानी कि एथेनॉल डाली है बच्चों, ठीक है ना। ये हमारा नॉर्मल जलीय विलयन है, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम अपना स्विच चालू करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, स्विच चालू करेंगे, यानी कि जो ये प्लग लगाया हुआ है बच्चों हमने, इसको हम बच्चों चालू करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ये बल्ब लगा हुआ है इस बैटरी में दोस्तों, ठीक है ना, तो ये जलता नहीं है। कब बच्चों, जब केवल दोस्तों ये जलीय विलयन है हमारा, ठीक है ना, तो ये हमारा बल्ब जलेगा नहीं बच्चों, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना, क्योंकि हमने इसमें अभी क्या नहीं मिलाया बच्चों, हमने ना तो अम्ल मिलाया है, ना ही ग्लूकोज मिलाया है, और ना ही एल्कोहल मिलाया है बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों एक कंडीशन तो ये हो जाती है कि जब नंबर 1 कंडीशन जलीय विलयन में बच्चों, ठीक है ना, जलीय विलयन में, ठीक है ना, कब बच्चों, जब हम इसमें नहीं मिलाते हैं, क्या कुछ भी नहीं मिलाते हैं, अम्ल या एल्कोहल या ग्लूकोज, तो बल्ब नहीं जलता है, बल्ब नहीं
जलता है। ओके बच्चों, नंबर 1 कंडीशन हमारी ये कंप्लीट हो गई कि जब ये केवल जलीय विलयन रहता है दोस्तों और हम प्लग में या कुंजी चालू करते हैं तो ये चालू नहीं होता है। ओके, यानी कि जलता नहीं है, ठीक है ना, प्रकाश नहीं चेता है। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे सेकंड कंडीशन में दोस्तों, हम सेकंड कंडीशन में इसमें H2SO4 का जलीय विलयन मिला देंगे। H2SO4 का जलीय विलयन बच्चों, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें हमने क्या मिला दिया बच्चों, H2SO4 मिला दिया। तो बच्चों जैसे ही हमने इसमें क्या मिलाया, H2SO4 मिलाया, ठीक है ना, और फिर दोस्तों हमने कुंजी चालू करी। कुंजी चालू करी यानी कि दोस्तों प्लग हमने चालू किया तो इसमें दोस्तों जो विद्युत धारा है, जो बैटरी की, जो बैटरी से क्या दोस्तों आ रही है, इसमें विद्युत धारा आ रही है हमारी। क्या आ रही है बच्चों, इसमें विद्युत धारा आ रही है कि नहीं आ रही है, तो हम कह सकते हैं विद्युत धारा बच्चों, ठीक है ना। तो जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो बच्चों हमने ये H2SO4 का जलीय विलयन मिलाया ना, तो ये तो हमने आपको पहले ही बताया है कि H2SO4 यदि दोस्तों जल में घोलते हैं तो ये इस प्रकार से घुलता है, 2 प्लस आयन प्लस SO4 माइनस के 2। ओके ना, इस प्रकार से ये वियोजित हो जाता है बच्चों। क्या होता है हमारा, टूट जाता है। जब बच्चों ये टूट जाएगा हमारा तो हम कह सकते हैं इसमें H प्लस आयन, H प्लस आयन, H प्लस आयन, H प्लस आयन, ठीक है ना। प्लस का मतलब होता है बच्चों आयन, ठीक है। इधर देखिए, ये लीजिए, तो हम कह सकते हैं इसमें दोस्तों इस बारे विलयन में क्या होगा, सब जगह H प्लस आयन हो जाते हैं। और बच्चों मैंने आपको बताया था अम्ल के गुणधर्मों में कि अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, कि अम्ल जो होते हैं ना ये विद्युत के सुचालक होते हैं। अर्थात दोस्तों इसमें से होकर अब विद्युत धारा पूर्ण हो जाएगी, यानी कि प्रवाहित हो जाएगी, और ये को जो हमारा परिपथ है पूर्ण हो जाता है। और ये बल्ब जो होता है ना बच्चों हमारा, इधर ये क्या है, हमारा बल्ब है बच्चों, ठीक है ना। तो ये जल जाता है, तो हम कह सकते हैं कि बल्ब जल जाता है, जल बल्ब जल जाता है, ठीक है ना, बल्ब हमारा जल जाता है। सेकंड नंबर की कंडीशन ये हो गई बच्चों, ठीक है ना। बताओ आ रही है कि नहीं आ रही समझ में। जब बच्चों केवल हमारा नॉर्मल जलीय विलयन था, जब हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी तो बल्ब हमारा जलता नहीं है। परंतु बच्चों जैसे ही हमने इसमें H2SO4 यानी कि बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड हमने इसमें मिलाया क्या मिलाया बच्चों, H2SO4 मिला दिया, तो क्या होगा, इसमें से दोस्तों हमने आपको बताया ना कि ये जल में वियोजित होकर दोस्तों 2H प्लस आयन और H2SO4 माइनस 2 आयन में क्या होता है, वियोजित हो जाता है। अर्थात दोस्तों ये जलीय विलयन में H प्लस आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन प्रदान कर देता है, जो कि दोस्तों हमारे विद्युत धारा को प्रभावित करता है, यानी सुचालक होता है। ओके, कंप्लीट आया कि नहीं आया समझ में दोस्तों। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, ये हमने बता दिया दोस्तों, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, हमारा एसिड यानी कि अम्ल है। क्या है बच्चों, अम्ल है। तो हम कह सकते हैं कि हमने ये वाला क्लियर कर लिया बच्चों, ठीक है ना, कि क्या हो रहा है कि अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन प्रदान कर रहे हैं। ओके, फिर देखिए दोस्तों हमने आपको पूछा है सेकंड नंबर, यानी कि ये तो ये हो गया हमारा जलीय विलयन में बल्ब नहीं जलता है जब नॉर्मल होता है। अब बात आती है बच्चों सेकंड नंबर की, यदि हम इसमें भोजन मिलाते हैं, ठीक है बच्चों, क्या मिलाएंगे, अब इसमें हम भोजन मिलाते हैं। तो देखिए बच्चों जैसे हमने इसमें C6H12O6 और बच्चों क्या एथेनॉल यानी कि C2H5OH, ठीक है ना, ये दोनों को हम इसमें मिला देते हैं। तो बच्चों क्या होता है, और हम जब इन दोनों को हमने इसमें मिला दिया, ठीक है ना, जैसे ही हमने इसमें मिला दिया, इधर लिख देता हूं बच्चों मैं आपको कि समझ आ जाएगा। ये दोस्तों तो पहले के आयन है हमारे, ठीक है ना, तो इन पर अब आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। जैसे मैं इनको हटा भी देता हूं, ये लीजिए, ठीक है ना, जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये लीजिए मैंने इनको हटा भी दिया। ओके, कोई परेशानी है क्या, नहीं ना, तो चलो फटाफट से देखते हैं। अब क्या है देखो, जैसे हमने इसमें मिला दिया ना, इधर C6H12
O6 और इधर मिला दिया हमने आपके लिए क्या, इधर सब में मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना, C2H5OH एल्कोहल। देखो बच्चों, एक बार हम क्या करेंगे, यानी दो प्रैक्टिकल करते हैं, पहले हम इसको भोजन के यानी कि ग्लूकोज से कर देंगे, फिर हम इसको एल्कोहल से करेंगे। इसी प्रकार से जैसे हमने इधर किया ना, तो बारी बारी से करते हैं। तो पहले हमने इसको मिलाया और फिर हमने विद्युत धारा प्रवाहित करके देखी, तो देखा कि बल्ब नहीं जलता है। ओके, फिर देखिए बच्चों सेकंड में, यानी दोबारा दोस्तों हमने क्या मिलाया इसमें, एल्कोहल जो आपकी शराब होती है उसको मिलाया, फिर विद्युत धारा प्रवाहित करी, तो फिर भी देखते हैं बच्चों कि हमारा बल्ब नहीं जलता है। तो हम कह सकते हैं बच्चों नंबर थर्ड कंडीशन में कि ग्लूकोज C6H12O6 व C2H5OH बच्चों, ठीक है ना, यानी कि भोजन और ग्लूकोज को इस जलीय विलयन में मिलाते हैं, जलीय विलयन में, ठीक है, मिलाते हैं तो क्या होता है बच्चों, बल्ब हमारा बल्ब जलता नहीं है, नहीं है। ओके कंप्लीट ना बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक H+ यानी कि जो प्रत्येक H+ युक्त होता है बच्चों, क्या होता है हमारा, H+ युक्त अम्ल या सॉरी H+ युक्त बच्चों पदार्थ, ठीक है ना, H+ युक्त पदार्थ विद्युत का चालन नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों ये हमारा भोजन का पदार्थ है, ये एथेनॉल है, दोनों में दोस्तों हमारे H+ आयन उपस्थित हैं, परंतु बच्चों ये क्या नहीं करते हैं, हमारे विद्युत धारा, किसका बच्चों, जो हमारी विद्युत धारा है उसका दोस्तों प्रवाह नहीं करते हैं, तथा हम कह सकते हैं कि ये जलीय विलयन में, जलीय विलयन में बच्चों क्या H+ आयन प्रदान नहीं करते हैं, प्रदान नहीं करते हैं। तो बताइए आपको कोई प्रॉब्लम हुई क्या बच्चों इस प्रयोग में। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बच्चों ये वाला जो प्रयोग आपको मैंने करके दिखाया है आपको अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा दोस्तों। कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो बच्चों तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट खींच ले सकते हैं बच्चों, क्योंकि इसके नोट्स तो आपको बच्चों टेलीग्राम चैनल पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ही मिल जाएंगे। ओके, चलो इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमारे जल में H+ आयन जो होते हैं और जो हमारे क्षार में, यानी कि इसमें अम्ल मिलाते हैं तो H+ आयन, और यदि हम इसमें क्षार मिलाते हैं तो OH- आयन दोस्तों कितनी मात्रा में होते हैं। इस चीज के प्रैक्टिकल के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, एक pH स्केल का मान यानी कि pH स्केल का निर्माण करते हैं दोस्तों, तो उसके बारे में पढ़ते हैं फटाफट से। आप इसको स्क्रीनशॉट खींचिए फटाफट से। देखिए बच्चों अब जो हमारी हेडिंग है वो कौन सी है दोस्तों, pH स्केल या पैमाना। सबसे पहले बात आती है बच्चों कि जो pH स्केल है ना इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी बच्चों। तो देखिए जैसे ही हम दोस्तों हम कोई जलीय विलयन लेते हैं, ठीक है ना, यदि उसमें दोस्तों अम्ल है या फिर उसमें क्षार है दोस्तों, उनकी कितनी कितनी मात्रा, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं यदि किसी जलीय विलयन में, ठीक है ना बच्चों, किसी जलीय विलयन में दोस्तों, ठीक है ना, या फिर किसी विलयन में दोस्तों, ठीक है ना, किसी विलयन में हम कह सकते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन बच्चों, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं H+ आयन। ओके, इसी प्रकार दोस्तों बच्चों जो हमारे हाइड्रोक्साइड बच्चों आयन होते हैं, ठीक है ना, कौन से, OH-, ठीक है ना, इनकी दोस्तों, ठीक है ना, इन दोनों की मात्रा बच्चों कितनी कितनी है। भाई हम कह सकते हैं कोई जलीय विलयन है या कोई विलयन है, उसमें जो हमारे हाइड्रोनियम आयन है इसकी मात्रा कितनी है विलयन में, या फिर जो हाइड्रोक्साइड आयन है बच्चों इसकी मात्रा कितनी है हमारे विलयन में। इन दोनों का पता लगाने के लिए दोस्तों हमने क्या किया था कि pH स्केल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, pH स्केल का निर्माण करते हैं। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं दोस्तों pH स्केल का, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए छोटा सा ही बना लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं दोस्तों। चलो इधर देखते हैं, ये लीजिए हमने इस प्रकार से बच्चों ये क्या किया है, एक डायग्राम बना लिया है। ओके बच्चों, क्या बनाया बच्चों, डायग्राम बना लिया। ये क्या है हमारा pH स्केल है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए
इसमें तो बच्चों H+ और इसमें OH-। अब बात आती है दोस्तों कि पीएच स्केल होता क्या है दोस्तों। तो मैंने बताया ना आपको कि इन चीजों की यानी हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की दोस्तों क्या मात्रा ज्ञात करने के लिए इसके लिए क्या किया था, पीएच स्केल का निर्माण किया था बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, हम कह सकते हैं ना, जो ये पीएच स्केल होता है हमारा, ये दोस्तों जर्मन भाषा में, ठीक है ना, जर्मन भाषा में इसका अर्थ होता है, जर्मन भाषा में अर्थ होता है इसका पुशांश दोस्तों। क्या बच्चों, पुशांश, अर्थात बच्चों इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंज, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बच्चों, पोटेंज, मतलब इसका अर्थ होता है पावर, पावर यानी कि बच्चों शक्ति। ओके, क्या होता है बच्चों, शक्ति, पावर। ओके, चलो आपको पता चल गया ना कि जर्मन भाषा में इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पुशांश बोलते हैं, और पावर शक्ति, ठीक है ना। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों इसे पीएच स्केल कहते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, इसमें जो पीएच स्केल है ना दोस्तों, इसके मध्य में दोस्तों, ठीक है ना, मध्य के बीच में 7+, अर्थात दोस्तों ये 1 से लेकर 14 तक का मान बता सकता है हमारा कौन सा दोस्तों, पीएच स्केल। तो देखिए बच्चों, इसमें 1 से लेकर 7 तक इधर तो बच्चों क्या होती है, अम्लीय होते हैं, ठीक है ना, और इधर क्षारीय होते हैं। हम कह सकते हैं इधर तो दोस्तों अम्लीयता ज्यादा होती है, इधर क्षारीयता ज्यादा होती है। अर्थात बच्चों इधर जाएंगे यानी 7 से कम जाते हैं दोस्तों तो ये अम्लीयता ज्यादा होती चली जाती है, और यदि दोस्तों 7 से इधर की तरफ जाते हैं तो बच्चों क्या होती है, हमारी क्षारीयता अधिक होती है। इधर क्षारीयता अधिक होगी बच्चों और इधर अम्लीयता अधिक होती है। बताओ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि दोस्तों हम 7 से इधर जाएंगे तो क्या होगी, अम्लीयता ज्यादा होगी, और यदि बच्चों हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो क्षारीयता ज्यादा होती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो बीच में हमारी ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, ठीक है ना बच्चों, तो ये बता रही है कि इधर की तरफ दोस्तों हमारे H+ हैं और इधर की तरफ OH-, यानी कि इधर से इधर आएंगे तो इनकी मात्रा कम होती जा रही है बच्चों, ठीक है ना, किसकी, OH की। और देखिए बच्चों, यदि हम 1 से लेकर 14 तक जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों H+ आयन अधिक है, ठीक है ना, परंतु इधर कम है, इधर OH- कम है, इधर OH- अधिक है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं बच्चों, जब पीएच स्केल में 1 से 7 तक जाते हैं तो अम्लीयता दोस्तों क्या होती है, घटती चली जाती है, ठीक है ना, और परंतु 7 से 1 की तरफ आते हैं तो बढ़ रही है। ओके ना, इसी प्रकार से इधर में हो गई कि 7 से इधर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी बच्चों इधर, और इधर आएंगे तो क्षारीयता कम हो जाएगी, ठीक है ना। और जो ये 7 होता है बच्चों, ये हमारा होता है उदासीन बच्चों। क्या होता है, उदासीन। तो देखिए दोस्तों, हम फटाफट से आपको यहां पर लिख भी देते हैं कि पीएच स्केल में बच्चों, ठीक है ना, 7 तो उदासीन होता है, ठीक है ना। क्या होगा बच्चों, उदासीन होता है, अर्थात ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। हम कह सकते हैं दोस्तों, जो हमारा शुद्ध जल होता है उसका मान 7 होता है बच्चों। क्या होता है, 7, यानी कि अशुद्ध जल बच्चों, ठीक है ना। क्या हो गया, 7। अब देखिए बच्चों, पीएच स्केल में दोस्तों क्या होगा, 1 से 7 की तरफ, यानी कि दोस्तों 7 से 1 की तक, यानी 7 से 1 तक जाएंगे तो क्या होगा बच्चों। तो देखिए दोस्तों, इधर हमारी अम्लीयता बढ़ जाती है। क्या होगी दोस्तों, अम्लीयता बढ़ेगी। ओके, परेशानी है क्या कोई, नहीं ना। और फिर देखिए बच्चों, पीएच स्केल में 7 से बच्चों 14 तक जाएंगे तो क्या होगा। जब हम बच्चों पीएच स्केल में 7 से 14 जाएंगे तो बच्चों क्या हो रहा है, OH यानी कि क्षारीयता बढ़ती है, क्षारीयता बढ़ेगी बच्चों, बढ़ेगी, अर्थात OH- बढ़ेंगे और इधर H+ आयन बढ़ेंगे बच्चों। बताओ आपको समझ में आई कि नहीं आई। ओके ना। और देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारा जो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया होता है बच्चों, उसकी जो पीएच मान होता है ना, वो होता है हमारा 10 बच्चों। कितना होता है, 10 होता है। ओके ना। और जो बच्चों हमारा जठर रस होता है, जठर रस होता है, ओके ना,
और नींबू होता है, ठीक है ना। तो नींबू बच्चों 2.2 के समथिंग होता है। जठर रस का दोस्तों मुझे अभी कंफर्म याद नहीं है, इसलिए हम आपको इसको बाद में भी बता सकते हैं। तो नोट्स में तो आपको ये कंफर्म ही होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको इतना पता चल गया ना दोस्तों कि जो ये पीएच स्केल है इसको हम किस प्रकार से हम कर सकते हैं। नींबू आपका 2.2 हो जाता है, जैसे कि हमारा शुद्ध जल है दोस्तों 7 हो जाता है। वर्षा का जल होता है दोस्तों आपका, उसका दोस्तों 5.6 होता है। आपकी लार होती है दोस्तों 5.5 की समथिंग होती है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है दोस्तों, इसके पीएच मान हो जाते हैं। यानी लार जो होती है आपकी अम्लीयता होती है, अम्लीय वर्षा भी होती है दोस्तों। आपने सुना होगा कि प्रथम वर्षा जो होती है वो अम्लीय ही होती है। तो देखिए बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच स्केल यानी कि पीएच का मान कितना कितना होता है दोस्तों। ओके, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है या फिर दोस्तों आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी दोस्तों वो आपके पास पहुंच जाएगी। ओके, परंतु दोस्तों आप कमेंट तो करते नहीं है, वीडियो देखते हैं, ठीक है ना। तो आप कमेंट भी जरूर किया करिए, लाइक भी जरूर किया करिए। धन्यवाद दोस्तों।